लेकिन मनोज काका जी, 65-66 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आएंगे वहां पर क्या बिना कमियों के संपन्न हो जाएगा सब कुछ? ठीक है, मैं आ रही हूं। आप समझ रहे हैं 65 करोड़ का क्या मतलब होता है? 66 करोड़ का अमेरिका से दुगनी आबादी, 193 देशों की भी उतनी आबादी नहीं है। भारत और चीन को छोड़ दें तो ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो 45 दिनों में स्नान करके गई है महाकुंभ से। मनोज काका जी, देखिए कितने चालाक लोग हैं और कितना उसको प्रचारित और प्रसारित कराया जा रहा है। 65 करोड़, हाँ। लेकिन जो लोग 65 करोड़ की गिनती गिन पाए, उनकी गिनती खराब हो गई लाशें गिनने पर। और तमाम संस्थानों ने दिखाया कि 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 1500-1600 से ज्यादा लोग गायब। हम व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे तो उसको कितना चालाकी से जो दरबारीगिरी करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सनातन पे सवाल उठा रहे। अरे सनातन पे हम सवाल उठा रहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से कौन चोरी कर लिया? और किसने बदतमीज पहले हमारे बातों का जवाब दे। बदतमीज और तू अपने हैसियत में हैसियत में किस तरह की बात कर रहा? अपनी हैसियत समझ। तू क्या भाषा बोलता है? क्या भाषा बोलता है? चयन सही करना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसका है? बदतमीज कहीं अपने शब्द का तू चयन सही कर। ये गाली दे के ही तू चला जाएगा, भाषा सिखाएगा? क्या मैंने कहा तुमको? चित्रा जी इसको समझाइए, ये भाषा सही करे। अरे यार, ये समाजवादी गाली सही कर और अपने सीख। ये गुंडे हैं, किस तरह ये की भाषा का प्रयोग कर रहा तू? ये सारे गुंडे, अपनी भाषा ये ठीक सारे कर। गुंडों, ये समाजवादियों के गुंडे को तुम इनकी भाषा देखो, नायक हो। अब सच इनकी बात भाषा देखो, इन गुंडों की मर्यादा भगवान राम के चंदे से गुंडे दलाल है, वहां क्या लाशें नहीं थी? ठीक है सर, मुझे लगता है कि जब सनातन धर्म की बात हो तो शब्दों की मर्यादा किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद से थोड़ा एक आत्म अनुशासन, जैसा कि महाकुंभ के दौरान आम यात्रियों का हमने देखा है, आम श्रद्धालुओं का देखा, वैसे एक आत्म अनुशासन होता है जो आप लोगों को भी, दोनों ही लोगों को अपने भीतर डालने की जरूरत है। ठीक है सर, हो गई आप लोगों की बात, समझ में आ गया है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल लगातार आप लोग करेंगे। मनोज काका जी, आपकी भी बात हो गई। संगीत रागी जी को दिखाइए, उसके बाद रत्नाकर जी, फिर विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी, लेकिन मेरा सीधा सा ये सवाल है, महाकुंभ में जो डुबकी लगाने के लिए गया सिर्फ वही सनातनी होने का प्रमाण दे रहा है क्या? अब राहुल गांधी क्यों नहीं गए, इसको लेकर आप लोग बड़े सारे सवाल पूछ रहे हैं। संगीत रागी जी, देखिए चित्रा जी, राहुल गांधी पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि राहुल गांधी हर बड़ा दिन की छुट्टियां मनाने वेटिकन चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, क्रिसमस का दिन चला जाता है तो भारत में न रह के कहीं और चले जाते हैं। और जिनके बारे में कहा जाता है कि जनेऊधारी हिंदू है, तो स्थापित हो गए कि वो वाकई जनेऊधारी हिंदू थे और हैं, और वो हिंदुओं की बात तभी तक करते हैं जब तक मुसलमानों का वोट उनसे खिसकने का डर नहीं होता है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता हूं कि जो व्यक्ति कुंभ में नहीं गया वो सनातनी नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक स्तर पर भी सही, यदि राहुल गांधी इस क्षेत्र में हैं तो उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आप सैर सपाटे के लिए थाईलैंड चले जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, वेटिकन चले जाते हैं, रोम चले जाते हैं, साहब थोड़ा सा बगल में था, क्यों नहीं गए? एक दूसरी बात देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, ये तो हम लोग कहते हैं, तो वाकई है कि यह डिपेंड करता है कि जब आप भगवान के पद को आप जाते हैं मंदिर में तो कोई देखने वाला है उसे पत्थर की मूर्ति देखता है और उसको काफिरों का देवता मान करके तोड़ देता है। तो कुछ लोग ऐसे भूत परस्त होते हैं, कुछ लोगों को उसी मंदिर के देवता में भगवान की प्रतिमा दिखती है, भगवान का अंश दिखता है, भगवान का जिसे कहते हैं जीवंत रूप उसमें दिखता है। तो कुंभ से भी लोगों ने उसी अनुसार निकाला। ये परेशानी क्यों है इसका कारण मैं बताता हूँ। 66 करोड़ हिंदू का मतलब समझ रहे हैं क्या? हर दूसरा हिंदू भारत का, लगभग मैं कह रहा हूं, हर दूसरा हिंदू आज के दिन में कुंभ स्नान करके आया है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 5% और 10% ऐसे होंगे जिनको अच्छा नहीं लगा होगा, वहां की व्यवस्था से भी वो नाखुश होंगे। तो 6 करोड़ मान लेते हैं कि वो व्यवस्था से नाखुश होंगे। लेकिन ये जो 60 करोड़ लोग जो हैं वो तो मोदी और योगी की जयकारा लगा रहे हैं। यही बात अखिलेश यादव को पसंद नहीं है, यही बात राहुल गांधी के लिए नहीं है, यही बात लालू जी को कहने के लिए मजबूर करता है कि ये फालतू है। जो आपने आज से पहले किस कुंभ में ऐसा देखा था कि हर व्यक्ति बच्चा बच्चा चल करके वहां पर जा रहा है स्नान करने? एक उत्साह, उत्कंठा, एक अद्भुत, एक अजीब प्रकार का
चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो गांव गरीब का आदमी हो। मैंने इस प्रकार का नज़ारा एक समय देखा था जब राम मंदिर मूवमेंट चल रहा था, तब इस प्रकार सा बच्चे, बाल, वृद्ध सारे लोग एकजुट होकर के खड़े थे, सड़क पर आकर के गए। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि जो कह रहे थे कि से 10 सेकंड अपनी बात, 10 सेकंड करोड़ हिंदुओं ने ममता डुबकी लगा बनर्जी ली, ने कहा तो ना कि राहुल गांधी की इतनी याद क्यों आ रही है? संगीत रागी जी, एक लाइन में अपनी बात को खत्म करें, फिर मैं रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। जब आप लोग दावा कर रहे हैं दुनिया से, देश से लोगों ने डुबकी लगा ली है, फिर राहुल गांधी को याद करने का क्या मतलब है रागी साहब? देखिए, राहुल गांधी पर इसलिए लोग याद कर रहा है कि राहुल गांधी हमेशा हिंदुत्व के बारे में बुराई करते हैं। विदेश जाते हैं तो कहते हैं मंदिर में लोग जाते हैं, लड़कियां छेड़ने जाते हैं। दूसरा कहते हैं, उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई सनातन, उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग, उनके पार्टी के साथ अलायंस वाले कहते हैं ये सनातनी को नष्ट करना है, ये बिच्छू है, ये कैंसर है, इसलिए लोग सवाल कर रहा है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये 66 लोग का डर जो है ना, ममता बनर्जी और बाकी विपक्षियों के लिए मृत्यु कुंभ होगा राजनैतिक तौर पर। और इसीलिए कहते हैं ना, तितकी लगी हुई है, ये छिलमिलाए बिछड़ रहे हैं, ये भागते रहे हैं। ये क्यों इसलिए कर रहे हैं? क्योंकि इनको बेचैनी यहाँ पर है, क्योंकि जातियों में बांटने के दायरे से खड़ा होकर के हमने सबके देखा कि एक ही घाट पर। लेकिन आप लोग जो इतने खुश हुए जा रहे हैं, अब ये जो 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, जरूरी तो नहीं है ना कि जब वोट के दिन आएंगे तो वोट डालने के लिए भी ये पूरी की पूरी आबादी चली जाएगी? संगीत रागी जी, तो अभी से कहीं खुशखैमी तो नहीं हो गई है सरकार को? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी से जवाब ले लेती हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी जी वो नेता विपक्ष है, अखिलेश यादव जाते हैं, उनके परिवार के दूसरे सदस्य जाकर वहां पर डुबकी लगाते हैं, तस्वीरें भी सामने आती हैं। राहुल गांधी भी रायबरेली से वो सांसद हैं, नेता विपक्ष हैं। क्या कारण रहा कि उन्होंने कुंभ से दूरी बनाकर रखी? जहां पर 66 करोड़ लोग पहुंचे, वहां पर राहुल गांधी का नहीं पहुंचना आज की तारीख का बड़ा मुद्दा बन गया है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर जब स्तुति वाचन पर आता है तो कहां तक जाता है मैं सोच रहा हूं। 60 करोड़ लोग जयकारा लगा रहे हैं। रागी भाई 27 का चुनाव आएगा, 29 का चुनाव आएगा, वोटों की गिनती हम भी करेंगे, आप भी करिएगा। दूसरी बात देखिए चित्रा जी, अगर 66 करोड़ 21 लाख का फिगर पेश करती है प्रदेश सरकार जी, तो तकरीबन 60 करोड़ लोग तो तब भी नहीं आए, तो क्या करेंगे? वो कुंभ से उन्होंने दूरी बना ली। ये कहां की मान्यता है कि अगर आप कुंभ नहीं गए तो मैं तो 6.5 साल विश्वनाथ जी से 500 मीटर की दूरी में होते हुए 6.5 साल मैंने दर्शन नहीं किए। इन अधर्मियों ने 6 विनायकों को तोड़ दिया, हजारों शिवलिंग तोड़ दिए, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए। औरंगजेब जितना नहीं तोड़ पाया था उतना अकेले भाजपा ने बनारस में काशी क्षेत्र में तोड़ दिए। 6.5 साल में नहीं गया था, बाबा ने जिस दिन चाहा हमको बुला लिया। 2:30 बजे रात को मुझे जबरदस्ती बुलाया गया, मैं जबरदस्ती पहुंचा, मैंने दर्शन किया। और मुझे बताइए, राहुल गांधी को तो ये लोग बोलते हैं वेटिकन गए, थाईलैंड गए, पेरिस गए। पुलवामा में हमला हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी जंगल में मंगल कर रहे थे विदेशी कोरियोग्राफर के साथ, फोटोग्राफर के साथ। क्या कहा जाए, वो क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? नहीं, प्रधानमंत्री सेलिब्रेट थोड़ी करेगा हमारा, पर वो उधर उनकी प्राथमिकता थी। बहुत सी जगह बहुत से लोग नहीं गए। अब मुझे बताइए, ओम बिरला जी नहीं गए, क्या कहा जाए? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम का ध्वजवंदना करने वाले माननीय श्री मोहन भागवत जी नहीं गए, क्या कहा जाए? भैया जी जोशी नहीं गए, कृष्ण गोपाल नहीं गए, कौन कौन नहीं गया? संघ हिंदू विरोधी है, मैं मान लेता हूं इस तर्क के आधार पे कि संघ ने कभी हिंदू, मैं तो मानता ही हिंदुओं का उद्धार नहीं करता, पर रागी जी के तर्क पे मैं सहमत हूं कि संघ हिंदू विरोधी, क्योंकि पैमाना तो चित्रा जी एक जैसा होगा, इस बात को मान के चलिए। और रही बात कि वहां गंदगी थी, लाश थी, नहीं थी, क्या थी, सबने देखा। चित्रा जी 66 करोड़ 21 लाख लोग अगर 45 दिन में आए हैं, और अगर गणित सिखा रहे थे ना रागी जी, उसको हम जोड़ेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो 1.5 करोड़ लोग प्रतिदिन के हिसाब से आते हैं। 64 वर्ग किलोमीटर में 1.5 करोड़ लोग फैले हुए थे। लेकिन दिक्कत क्या थी चित्रा जी? 90% क्षेत्र जो था वो टेंट वालों को और बाकी लोग को ऐसे दिया गया था जिनका कुंभ से नहीं मतलब था, पैसा कमाने से मतलब था, जिसमें कुछ लाख लोग जा रहे थे, और 10% क्षेत्र उनके पास था जहां 64% करोड़ क्षमता थी। और रागी जी क्या कभी कुंभ में 10 सेकंड, बस चाहे 10 सेकंड से ऊपर नहीं लूंगा, रागी जी या तो आप कुंभ नहीं गए हैं और यहाँ बैठ के व्याख्या करते हैं किस कुंभ में लोग पैदल नहीं जाते हैं।
किस कुंभ में बच्चे नहीं जाते हैं? अरे मैं बच्चा था तब से कुंभ में जाता हूं, डंका थोड़ी पीटता हूं। और कैलाश गौतम की जो कविता है, एहू हाथे जोरा बहू हाथे जोरा की कांधी पे बोरी कपारे पे बोरा, क्या हमारे लिए लिखी गई? आज भी वही प्रभावी है। ये मत कहिए संसाधन बढ़ते हैं, लोग बढ़ते हैं, लोग जाते हैं। ठीक है। और हमने किसी को गाली नहीं दी। हाँ। आपने व्यवस्था करके बुलाया। 13 करोड़ के मुकाबले 2013 में अगर 65-66 करोड़ की आबादी है तो ये तादाद बहुत बड़ी हो जाती है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख भी तो नहीं गए, आरएसएस के कई लोग नहीं गए। संगीत रागी जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ के शर्मा जी आपके पास, और विक्रम सिंह जी मैं फौरन आ रही हूँ। बहुत सारे सवाल हैं पुलिस वालों को लेकर, मैं आपसे पूछूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।